हेलो दोस्तों, मैं प्रताप सिंह वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभय सिंह। चैनल का नाम स्टडी विद अभय सिंह। आज का हमारा क्वेश्चन है गुणनखंड करो। गुणनखंड करने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्लास 10 का भी है और 8th में भी ये सवाल है और 10th में पार्ट लेसन नंबर है 4, लेसन 4 में एक्शन से ये सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। इसके आपको फैक्टर करने हैं और इसमें बताना यह है कि x के क्या मान होंगे, गुणनखंड करके बताइए। ठीक, ऐसा सवाल है। सवाल आसान है पर पता हो तो है। ठीक, इसी पैटर्न में दूसरे भी क्वेश्चन होते हैं, तो इस सवाल को लगाने को दूसरे पैटर्न का भी बात कर लेंगे। पहले इस सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0, इसके हमें टुकड़े कराने हैं। ऐसे टुकड़े कराने हैं तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं। जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो हमें इस वाले नंबर पे यानी जो अचर पद होता है उसके हमें टुकड़े कराने पड़ते हैं। तो इस अचर पद का टुकड़ा कराना है तो इस अचर पद की बात करें तो 16 लिखा है। 16 के ऐसे आप टुकड़े कराएं, 16 के आप ऐसे टुकड़े कराएं जिनको जोड़ने पर ये निशान कहेगा हमें क्या करना है। ये निशान अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमें जोड़ने पर कहना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर निशान माइनस का है तो हमें कहना पड़ेगा लगाने पर। तो यहाँ पे जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 16 के ऐसे टुकड़े बताइए। तो मैंने कहा 16 के ऐसे टुकड़े होते हैं 4 गुणे 4। अगर हम इनकी गुणा करा दे तो कितना आता है, 16 आता है। और अगर हम इनको जोड़ दे तो कितना होता है, तो इनको जोड़ने पर 8 बन जाता है। तो मुझे ये तो चाहिए कि इसके टुकड़ा कराए तो 16, यानी गुणा कराए तो 16, और अगर हम इनको जोड़ दें तो कितना बन जाना चाहिए, 8 बन जाना चाहिए। तो हम 8 की जगह पे ले सकते हैं 4 प्लस 4। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसका x का मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ पे पद होगा कितने, 1 2 3 4। पद कैसे निकालते हैं, जितना पे निशान हो उससे एक ज्यादा पद होता है। निशान यहाँ पे कितने, 1 2 3, तो पद कितने हो गए, 4। प्लस माइनस के निशान चेक करते हैं और कोई निशान नहीं चेक करते हैं। प्लस के निशान या माइनस के निशान जितने निशान हो उससे एक ज्यादा कर दो, आपके पद पता चल जाते हैं। तो मैं बात करूं तो इसमें कितने पद है, 4 पद। 4 पद है जिसमें दो दो पदों का जोड़ा बना लीजिए। एक पद का जोड़ा, दो पद का ये जोड़ा और दो पद का ये जोड़ा। अब इसमें मुझे क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो नंबर में कोई कॉमन मिल नहीं सकता। बात करें अलजेब्रिक जो कहने का मतलब है जो चर पद है x और इसमें, तो x इसमें घात 2 है और इसमें x घात 1 है। जितनी घात कम होती है वही हम कॉमन लेते हैं। तो मैं इसमें से x की घात कितना ले सकता हूँ, कॉमन 1, यानी x कॉमन ले लिया तो यहाँ से स्क्वायर में से x बाहर हो गया तो x बचा, यहाँ पे प्लस का 4 बचा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ 4x प्लस 16 में क्या कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे चर पद नहीं है तो चर पद नहीं, तो चर पद में कॉमन मिलेगा नहीं। बच्चा क्या, नंबर में क्या कॉमन मिलेगा, तो नंबर में हम वो संख्या कॉमन लेते हैं बड़ी से बड़ी जो दोनों संख्याओं को काट पाए, यानी 4 और 16 में कौन सा नंबर वो है जो दोनों को काट सकता है, यानी 4। 4 एकम 4 और 4 से होते 16, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमन 4, यानी यहाँ बचा क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे मुझे कॉमन क्या मिल जाएगा, x प्लस 4 दोबारा कॉमन मिल रहा है। तो इसे बताया पुनः समूहन लीजिए, x प्लस 4 दोबारा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच रहा है, यानी x यहाँ से बचा और यहाँ से प्लस का 4 बचा बराबर क्या, 0। x प्लस 4 की पावर 2 है तो मैं अलग अलग भी निकाल सकता हूँ। तो x प्लस 4 क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मान हमें निकालने पड़ेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 4, एक मान ये आ गया और दूसरा मूल क्या आ गया, x माइनस 4। तो दोनों मान जो आए हैं वो कैसे है, दोनों मान बराबर है। ठीक है, दोनों मान बराबर है
तो ये द्विघात समीकरण और ये इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे तरीके का होता है थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं और हम आगे क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, देखिए तो मैं इस क्वेश्चन को खत्म कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने इरेज कर दिया और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो गुणनखंड का एक दूसरा क्वेश्चन होता है, उसकी मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसी तरीके के पेपर में आते भी हैं। क्वेश्चन ये है कि 2x² x minus 8 is equal to 0। 2x² plus 6x minus 8 is equal to 0। अभी यहाँ पे मैंने जो पहला क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया था, बट इस क्वेश्चन में नंबर दिया है। जब यहाँ पे नंबर दिया होता तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बट कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे जब नंबर हमारे पास है तो इस नंबर की हम पहले इस चर पद से गुणा कराएंगे। क्या करते हैं बेटा, इस अचर पद इस अचर पद की इस अचर पद यानी इसके गुणांक की इसके अचर पद से गुणा कराएंगे तो 2 और 8 की गुणा बेटा कितना आता है, 16 आता है। अब हमें क्या करना है, इस 16 के ऐसे टुकड़े कराने हैं जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। अब मैं बताना यहाँ वाला निशान बताया जब मुझे करना क्या है, यहाँ पे निशान माइनस का तो मुझे करना है माइनस का 6। तो यहाँ पे प्लस होता तो मुझे कहता है जोड़ने पर, यहाँ पे माइनस है तो मैं कह रहा हूँ घटाने पर। घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। बात में करूँ 2 × 16 16 के ऐसे फैक्टर कराइए, घटाने पर 6 आ जाए। तो आप जानते हैं 8 और 2 8 दूनी 16 होता है और 8 में से अगर मैं 2 को घटा दूं तो 6 आ जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अगर बात करूँ तो इसकी जगह पे मैं 6 की जगह पे मैं ऐड -2 लिख सकता हूँ। चलो यहाँ पे लिखता हूँ 2x² प्लस 8 - 2 × x - 8 = 0। ठीक है, अगर मैं इसकी बात आगे बढ़ूँ तो मैं करा सकता हूँ x का गुणा अंदर कराते हैं तो 2x² x का गुणा अंदर कराएं तो प्लस 8x माइनस का 2x माइनस का 8 = 0। अब यहाँ पे पद कितने हो चुके हैं, तो मैंने अभी बताया था पद निकालने का तरीका, जितने निशान हो उससे एक ज्यादा हमारा पद होता है। तो मैं बात करूँ निशान कितना, 1 2 3 निशान 3, इसका मतलब पद कितने हो गए, 4 हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपका इस तरीके का ही प्रेम हमें आगे और मोटिवेट करता है कि नई वीडियो को जल्दी से जल्दी और ला सकें। पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन टेंशन लेने का, हर टॉपिक को मैं बराबर का कवर कर दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 पद थे तो मैंने 2 पदों का जोड़ा कर लिया। अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पे अंकों की बात करूँ तो अंक कौन कौन से, 2 और 8। 2 और 8 में हम बता रहे, मैंने कहा था ना कि जब मुझे कॉमन लेना होता तो मैं बहुत बड़ी से बड़ी संख्या लेता हूँ कॉमन, जो दोनों को काट सकता है। बताओ 8 और 2 में दोनों को कौन काट सकता है, यानी 2 काट सकता है और काट सकता है 2, तो मैंने 2 ले लिया यहाँ से कॉमन। मैं बात करूँ x इस बार यानी चर पद में क्या कॉमन लेते हैं, चर पद में जिसकी घात छोटी होती है वो हमेशा कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा 2 घात और 1 घात में कॉमन क्या मिलेगा, 1 घात का। यहाँ पे 2x कॉमन हो गया, ये 2 बार x बार, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 2 चौके 8, यहाँ पे 4। यहाँ पे बात करें हमें ये सेम लाना है तो माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस का कॉमन ले लिया। चर पद है नहीं तो यहाँ अंकों में बात करें तो अंकों में 2 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे बचा x बाहर माइनस को अंदर बचे हो गया प्लस = 0। x + 4 दोबारा कॉमन मिल रहा है, x + 4 दोबारा कॉमन ले ले, यहाँ पे बचा क्या, अरे 2 यहाँ से x + 4 हाँ, तो x + 4 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, x + 4 यहाँ से कॉमन दोनों जगह से ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। = में क्या आ जाएगा, 0।